नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं किरण। फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी हर तरह के बिजनेस को कवर करता है, लेकिन आज मैं एक लव स्टोरी को कवर करने आई। वो कहते हैं ना, तेरा साथ ना छोड़ेंगे जब तक है जान में दम। वैसे ही हम एक कपल से मिलने आए हैं जो इस एज में भी अपने रेडी लगा रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं और अपने लव स्टोरी को अमर बना रहे हैं। नमस्ते दादाजी। अभी मैं जब यहाँ से निकल रही थी तभी मैंने आपका ये रेडी देखा और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसके पीछे का राज क्या है, क्यों आपने शुरू किया? लोगों को अच्छा खाना मिले, सस्ता खाना मिले और मेरा टाइम पास हो जाता है। इसमें लोगों को खाना मिल जाता है, मेरा टाइम पास हो जाता है। तो आप ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए? जी हाँ, टाइम पास है। मेरा टाइम जब 12 बजे आता हूँ, 4 बजे का, 12 से 4 का टाइम। और आपके घर में जो आपके बच्चे हैं वो इस तरह से मना नहीं करते कि आप मत करिए? वो तो मना करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से कमाऊँ और खाऊं, किसी के मोहताज न बनूं। इस एज में भी लोग इस तरह से काम, मतलब बात जब करते हैं ना कि हम अपने हाथों से बनाए, कमाए, खाएं, किसी पे डिपेंड ना हो, तो वाकई में ये एक यंगस्टर है, उनको इंस्पायर होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे बैठे हुए हैं कि हाँ माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको देखें इस एज में अगर आप आके काम कर सकते हैं तो फिर जो हमें देख रहे हैं वो क्यों नहीं। तो दादाजी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब ये शुरू किया तो आपने क्या सोच के शुरू किया था? मैंने ये शुरू किया था, पहले मेरा कपड़े का काम था, वो काम मेरा टूट गया। फिर मैंने सोचा कि मैं नौकरी कर लेता हूँ। घर वालों ने भी कहा कि नौकरी कर लो, लेकिन मैंने कहा मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना काम किया हुआ है, तो दूसरे की बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कहा मैं खुद का काम अपना ही करूँगा, जो भी करूँगा। पहले मैंने दुकानें देखी रेंट पे लेने के लिए, उनका रेंट इतना था कि मैं निकाल नहीं सकता था। तो फिर मैंने ये सोचा है कि मैं छोटा मोटा काम अपना ही, मेरा पेट पूजा भी हो जाएगी, लोगों को अच्छा खाना मिल जाएगा। तो मैंने ये काम चालू किया। इसमें मेरा बेटा और मेरे घर वाले नाराज हो गए कि ये काम सही नहीं है, लेकिन मुझे शौक नहीं है कि घर पे बैठने का, मुझे खाने पिलाने का शौक है, अच्छा खिलाऊंगा और अच्छा, तो इसलिए मैंने ये काम चालू किया। रेंट भी वो पैसे भी ज्यादा नहीं रखते। दादी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जब दादाजी ने डिसीजन लिया कि हम ठेला लगाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था? हम तो मना कर रहे थे कि नहीं करना है। 6 महीने तक रेडी घर पे रखी रही है, हमने करने नहीं दिया, नहीं ये वाला काम नहीं करना है, लेकिन ये माने नहीं कह रहे। और क्या करूँ, फिर करना तो पड़ेगा कुछ। फिर ये शुरू कर दें, फिर हम चुप हो गए। फिर आप इनके साथ कितने बजे से लग जाते हैं? हम तो 5 बजे से लग जाते हैं। तो मतलब आपने वो है कि छोड़ूंगी ना तेरा साथ आखिरी दम तक। सही बात है। अब अंकल का इस तरीके से जो अंकल को प्यार मिल रहा है लोगों से, तो अब आपको देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, अब बहुत अच्छा लगता है। और खुद का ही काम करने का मन करता है कि वैसे ही करते हैं। हम तो शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में थे, पूरा काम अपने आप ही करते थे। अब भी मैंने कोई बर्तन वाली नहीं, कोई झाड़ू पोछे वाली, कुछ नहीं, कोई मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, सब हाथ से काम। इस एज में भी मतलब ये दादा दादी अगर जो फिट है ना, वो फिटनेस का राज ही है, इनको जिम जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे तो सब सत्संग वाले कहते तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दादी, जब आपने फर्स्ट टाइम जो शुरू किया तो आपके पास बहुत तरीके के लोग आए होंगे, तो आपने किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? हमने ज्यादा परेशानियां नहीं, ये हुई कि थोड़े दिन हमें कभी कहीं लगाना पड़ा, कभी कहीं लगाना पड़ा, तो लेकिन अब यहाँ पे सेट हो गए, तो अब कहीं जाने की जगह हमें सेट मिल गई है। बस 12 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे अपना चले। मतलब लंच आप प्रोवाइड करते हैं? बस। तो यहाँ के जो आपके जो कस्टमर आते हैं, रिपीटेड कस्टमर है, हर बार नए आते हैं? नए भी आते हैं, पुराने मेरे पुराने भी बहुत लगे हुए हैं ग्राहक, वो जाते ही नहीं है कहीं। वो कहते हैं एक बार बल्कि वो तो इतना कहते हैं कि शाम का भी हमें दो, लेकिन इस उम्र में हमारे शाम का बन नहीं सकता, मना करते हैं शाम का नहीं। तो ये खाना दादा दादी आप खुद प्रिपेयर करते हैं, आपने लगा के रखे? नहीं रखे हुए, हमने अपने आप ही बनाते हैं, अपने हाथ से। तो आप इतनी सारी वैरायटी दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद से बनाते हैं? खुद से। कितने बजे उठते हैं? हम उठ जाते हैं, मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, ये अपना 5 बजे उठते हैं। और खाने में अब क्या क्या वैरायटी दे रहे हैं अभी? कड़ी चावल, राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी काले चने, और इसके अलावा रोटी रखते हैं। सब्जी डेली चेंज होती है, हरी सब्जी जो भी होगी मौसम की, वो डेली चेंज मिलेगी आपको। और मतलब आपको जैसे कि मैंने देखा आप काफी क्लीन भी रखे हुए हैं, चीजों को मेसी नहीं किया हुआ। तो अगर कुछ जैसे कि कुछ लोग आते हैं बहुत मेसी रखते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं एक खाने का जो टेस्ट है वो हाइजीन मेंटेन करने की वजह से तो लोग ज्यादा नहीं आते? ज्यादा ही आते हैं, वो कहते हैं सफाई बहुत है और खाने में टेस्ट बहुत है।
इसलिए कहते हैं, आते हैं। अंकल तुम्हारी सब्जी तो कहीं मिलती नहीं ऐसी जैसे तुम्हारी सब्जी का टेस्ट है। सब्जियां कौन बनाता है फिर? दोनों मिलके बनाते हैं सारा। अच्छा, आप दोनों मिलके सारा काम करते हाँ, हैं। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मजबूरी के लिए नहीं की जाती, शौक के लिए भी की शौक जाती के है। लिए, ये शौक के लिए कर रहे हैं। तो ये एक शौक, एक अजीब सा शौक है जो देखने को मिला, क्योंकि यूजली अगर हम किसी कवर करते हैं कोई एक पीछे हिस्ट्री होती है, कोई कहानी होती है, लेकिन ये एक ऐसा शौक है जो इस उम्र में भी रेडी लगाने को मजबूर कर दिया इनके शौक ने। दादाजी आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है ये 24 चल रहा है ना, कितनी होगी 50 50 तो ऊपर 70 होगा। साल, हाँ 70 के हो गए। क्यों और 74 अरे 74 और दादी आपकी? इनकी 5 साल कम है। अच्छा, मतलब काफी अच्छा है, मतलब 74 साल हाँ। और 69 की एज में भी इस लेवल का जज्बा और जुनून काबिले तारीफ है। और इवन ये पंजाबी में काफी देखा जाता है, काफी जुनून भरे होते हैं। जुनून ही है अब तक तो। और यही सोचते हैं कि बस जिस दिन चलते फिरते निकल जाएं बस। अच्छा। हाँ, किसी का वो ना हो भाई सेवा करवानी है, सेवा नहीं करवानी है। चलते फिरते निकल जाएं बस, ये पानी दिल का इच्छा है गिलास भी ना मांग के पीना पड़े। जी, दिल इच्छा यही अंकल का ये है कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बस। है ही ऐसे ही, ऐसे ही। मन में ऐसे ही रहता है कि ये श्वास आखिरी है, अच्छा, पता नहीं कब निकल जाए। आप देख रहे होंगे दोनों के चेहरे पे स्माइल बराबर है, मतलब एक शिकंज होता है, कुछ टेंशन होती है। कोई टेंशन कोई नहीं, टेंशन नहीं है। कोई टेंशन कभी कभी ऐसा हो कि आपका खाना बच गया और बासी खाना लेकर नहीं, वो ऐसा है ना, बासी लाते पहले ही। तो बनाते उतना है कि जितना बिक जाए। मान लो 2-4 प्लेट बच भी गई तो शाम को घर के पास रिक्शा वाले हैं, उनको उन्हें खिला मालूम देते है हैं। कि आंटी का सामान बचेगा तो आएगा यहीं पर, तो वो आंटी को दे देते हैं, देखते रहते हैं, आंटी आ गई, आंटी आ गई, आंटी। तो उन्हें दे देते हैं। 1-2 प्लेट ही बचती हैं, ज्यादा बचती है, ज्यादा बनाते नहीं हैं। ज्यादा बनाते ही नहीं। तो अंकल आपने जब ये रेडी शुरू करी तो आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा इसमें? इन्वेस्ट मैंने 15,000 रुपये करे थे। और अभी रोज का आपका आराम से ठीक ठाक निकल जाता है? बस मेरी पेट पूजा हो जाती है। ये कभी लोगों हिसाब से- भी नहीं रखते। मैंने आज तक जिंदगी में हिसाब ही नहीं नहीं रखा, रखा। चाहे कपड़े की क्या आ दुकान रहा है की, क्या जा रहा है, कमी किसी चाहे बात की आई नहीं खर्चे पूरी करो, जिंदगी में। बच्चों को इन्होंने इधर वाले को खिलाओ, दोती दोतों को खिलाओ, जिसको मर्जी कमी खिलाओ। गिने के बच्चे नहीं आते हैं लिखा, छुट्टियों में, खुश होके जाते हैं। मतलब अंकल ने अपनी जिंदगी क्या है कि लिख पढ़ जितना, के नहीं खाया है, अच्छा, बस जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, कभी हिसाब नहीं किया, मतलब अभी किसी चीज की कमी नहीं कमी है। कोई कमी नहीं, कोई कमी कोई नहीं। कमी नहीं। खानी तो 2 रोटी हैं, पेट भरना है बस। जैसे कि आप देख रहे हैं आंटी अंकल इस एज में भी पूरा खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। आंटी सुबह 4 बजे उठती है, अंकल 5 बजे उठते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। और मेरे अंकल तो घूमने भी जाते हैं, मैं तो मेरे घर में ही रहती है, तो घूम के भी आते हैं, दूध भी लाएंगे, घूम के भी आए, अक्षरधाम तक जाते हैं ओ घूमने। अंकल एकदम फुल फिटनेस फ्रेंड, उनको बिल्कुल आप अंकल को देख के भी रख सकते हैं। अंकल के बाल काफी अच्छे हैं, लंबे रखे हुए हैं देखिए। और अंकल आंटी के दोनों के चेहरे पे जो चार्म है ना वो अभी तक नजर आ रहा है। यूजली आप एक कपल्स को क्या कहना चाहेंगे जो आज के टाइम पे जो कपल्स है काफी मन मुटाव होता है, डाइवोर्स के केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों को देख के लगता है वो सारी कहानी अलग है और एक ही ये कहानी तो अलग है। सही तो आप बात क्या है। सजेशन देना चाहेंगे न्यू कपल्स को? आजकल के बच्चे जो कुछ करना ही नहीं चाहते, हकीकत तो ये है। नहीं, हमारा बेटा तो करता है, हम क्यों कहें किसी को। हमारे बेटा तो बहुत अच्छा है, वो तो करता है, सारे काम करता है, मैनेज भी करता है, बहनों से भी प्यार है, सबसे प्यार है, हमारे से भी प्यार है। जैसे कि अंकल आंटी ने बताया वो तो आपको देख के सीखे, हाँ। जिसके माँ बाप ऐसे होंगे फिर बच्चों में तो जाएंगे। बच्चे हमारे तो तीनों ही एक से एक बढ़ के हैं। तो देखिए ये कहानी थी, जो कहानी मैं जब यहाँ से निकल रही थी तभी मुझे रैंडमली अंकल आंटी दिखे, मुझे लगा कि चलो इनको कवर किया जाए, तो काफ़ी अच्छा था। और इस टाइम पे मैं यकीन मानिए मैं जितना देर में यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ मेरे चेहरे पे स्माइल ही रही है। और इस एज में भी 75 की एज में आके आप इस जगह खड़े होके अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, खा रहे हो, प्राउडली खुशी के साथ उस चीज़ को पब्लिकली बता रहे हैं कि हाँ, और वो प्राउड भी है अपनी इन सारी चीज़ों को लेके। तो कुछ ऐसे ही अनोखे भारत की कहानी है ये, और ऐसी कहानी सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगी।